दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रभुसत्ता या संप्रभुता के बारे में। इसमें हम प्रभुसत्ता के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रभुसत्ता के विविध रूप एवं प्रकार, ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत तथा प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत के बारे में संक्षेप में जानेंगे। वीडियो के अंत में हम परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों और परिभाषाओं को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रभुसत्ता या संप्रभुता के अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, संप्रभुता जो है ये अंग्रेजी भाषा के सावर्निटी का हिंदी रूपांतरण है। तो आप जानते हैं प्रभुसत्ता का इंग्लिश सावर्निटी होता है और सावर्निटी शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से ये लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस। दोस्तों, सावर्निटी शब्द जिसका अर्थ प्रभुसत्ता या संप्रभुता होता है, ये लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस से मिलकर बना है। इसमें सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च और एनस का अर्थ होता है शक्ति। तो याद रखिएगा, प्रभुसत्ता अंग्रेजी भाषा के सावर्निटी का हिंदी रूपांतरण है। सावर्निटी लैटिन भाषा के सुपर और एनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च सत्ता होता है। प्रभुसत्ता राज्य के लिए 4 अनिवार्य अंगों में से एक है। आप जानते हैं राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। तो प्रभुसत्ता जो है ये राज्य के 4 अनिवार्य तत्वों में एक है और प्रभुसत्ता को दोस्तों ये राज्य का प्राण तत्व भी कहा जाता है। राज्य की सर्वोच्च कानूनी सत्ता के विचार को प्रभुसत्ता की संकल्पना के आधार पर स्थापित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य की जो सर्वोच्च कानूनी सत्ता का विचार है, इसको प्रभुसत्ता की संकल्पना के आधार पर स्थापित किया जाता है। प्रभुसत्ता की संकल्पना प्रभुसत्ता को धारण करने वाले की इच्छा को सर्वोच्च शक्ति के रूप में मान्यता देती है। इसलिए प्रभुसत्ता असीम और अस्थायी शक्ति होती है। यानी जो व्यक्ति प्रभुसत्ता धारण करता है या संप्रभुता धारण करता है, उसमें असीम और अस्थायी शक्ति होती है। प्रभुसत्ताधारी यानी जो व्यक्ति प्रभुसत्ता धारण करता है, वो न्याय या नैतिकता का पालन करते समय स्वयं यह निर्णय करता है कि न्याय क्या है। वह उचित अनुचित का निर्णय भी अपने विवेक से करता है, किसी दूसरे के निर्देश से नहीं। यदि व्यक्ति अपनी इच्छा से संचालित होता है तभी वह संप्रभु है, और यदि वह दूसरे की इच्छा या दूसरे की आज्ञा का पालन करने लगेगा तो वो प्रभुसत्ताधारी नहीं रहेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रभुसत्ताधारी न्याय या नैतिकता का पालन करते समय स्वयं निर्णय करता है कि न्याय क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, वो सब केवल प्रभुसत्ताधारी के विवेक पर निर्भर करता है। एक विचारक हैं दोस्तों गार्नर कहते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती है। इसलिए प्रभुसत्ता सर्वोच्च और असीमित होती है। प्रभुसत्ता को सबसे पहले परिभाषित करने का कार्य जीन बोंदा ने किया था। बोंदा ने प्रभुसत्ता की परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न होता हो। तो याद रखिएगा, प्रभुसत्ता को सबसे पहले जीन बोंदा ने परिभाषित किया था। ये प्रश्न भी पूछता है कि प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो, ये किसकी परिभाषा है? तो ये बोंदा की परिभाषा है। एक विचारक हैं बिलोबी कहते हैं कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है।
ग्रोसियस के अनुसार आप जान लीजिए कि प्रभुसत्ता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित न हो और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सके। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभुसत्ता में ये है कि जो भी व्यक्ति इसको धारण करता है वो किसी दूसरे की इच्छा से या किसी दूसरे के विवेक से संचालित न हो, स्वयं की इच्छा से संचालित होता हो और उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न करता हो। बर्गेस कहते हैं कि यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन और उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक, निरपेक्ष और असीमित शक्ति है। तो आप जान लीजिए प्रभुसत्ता या संप्रभुता दोस्तों राज्य की ऐसी सर्वोच्च शक्ति होती है जो मौलिक, निरपेक्ष और असीमित होती है। आइए प्रभुसत्ता के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों प्रभुसत्ता के जो लक्षण हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है पूर्णता यानी टोटलिटी। दोस्तों प्रभुसत्ता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति से है। ये सर्वोच्च शक्ति पूर्ण और निरपेक्ष होती है, इस पर किसी का अंकुश या बंधन नहीं होता है। मौलिकता जो है ये प्रभुसत्ता की दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है या लक्षण है। राज्य की प्रभुसत्ता मौलिक है यानी ये किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं है। ये मौलिक इसलिए है क्योंकि प्रभुसत्ता से उच्च किसी अन्य सत्ता का अस्तित्व असंभव है। तो इसीलिए प्रभुसत्ता की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी मौलिकता है। सर्वव्यापकता दोस्तों प्रभुसत्ता जो है ये सर्वव्यापक है। इसका मतलब ये है कि राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर राज्य का नियंत्रण रहता है और इनमें से कोई भी संप्रभु शक्ति से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता है। तो संप्रभुता या प्रभुसत्ता राज्य में पूरी तरह से जो है व्यापक रूप से विस्तृत होती है। अस्थायित्व संप्रभुता का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण है। संप्रभुता जो है ये अस्थायी होती है। संप्रभुता का अंत करना राज्य को ही समाप्त करने के समान है क्योंकि प्रभुसत्ता को राज्य का जीवन तत्व या प्राण तत्व कहा जाता है। कोई भी राज्य तभी राज्य कहा जाएगा जिसमें प्रभुसत्ता निहित हो। जनसंख्या भूभाग और सरकार के रहने मात्र से कोई भी जो प्रदेश है वो राज्य नहीं कहा जाएगा जब तक उसमें संप्रभुता न हो और वो अस्थायी न हो। देखिए अपृथक्करणीयता ये अन्य महत्वपूर्ण लक्षण है प्रभुसत्ता का। प्रभुसत्ता राज्य से अलग या अपृथक्करणीय होती है, अलग नहीं की जा सकती है। इसे राज्य से अलग नहीं किया जा सकता है। राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना प्रभुसत्ता का त्याग नहीं कर सकता। यदि राज्य से प्रभुसत्ता को अलग कर दिया जाए तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा प्रभुसत्ता का एक अन्य लक्षण अनन्यता है। प्रभुसत्ता अनन्य होती है यानी एक राज्य में एक ही संप्रभु शक्ति हो सकती है जो वैध रूप से जनता को आदेश दे सकती है। एक राज्य के अंदर एक से अधिक संप्रभु शक्ति को मानना राज्य की एकता को भंग करने के समान है। अविभाज्यता तो अविभाज्यता प्रभुसत्ता का अन्य आवश्यक लक्षण है। इसका मतलब ये है कि प्रभुसत्ता पूर्ण है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। प्रभुसत्ता को विभाजित करने का अर्थ उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों का गठन करना है। प्रभुसत्ता एक पूर्ण वस्तु है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। यदि इसको विभाजित कर दिया जाए तो दो राज्य हो जाएंगे क्योंकि प्रभुसत्ता एकल होती है न कि दो। प्रभुसत्ता के विविध रूपों के बारे में जान लें तो एक तो है औपचारिक और वास्तविक प्रभुसत्ता। औपचारिक प्रभुसत्ता को नाम मात्र की प्रभुसत्ता के नाम से भी जाना जाता है और इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति या ऐसी इकाई जिसमें सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति निहित हो लेकिन व्यवहार में वह इन शक्तियों का अपने विवेक से प्रयोग न कर सके, जैसे कि ब्रिटेन का सम्राट औपचारिक संप्रभु का उदाहरण है। वास्तविक संप्रभु से आशय उस व्यक्ति या इकाई से है जिसमें सिद्धांत संपूर्ण शक्ति निहित नहीं है।
किंतु व्यवहार में वही उन शक्तियों का प्रयोग करता है जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री। तो प्रभुसत्ता के ये विविध रूप हैं। औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता के बारे में आपने जान लिया। औपचारिक संप्रभुता या औपचारिक प्रभुसत्ता को नाम मात्र की प्रभुसत्ता कहते हैं। दोस्तों, सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्तियां औपचारिक संप्रभु में निहित होती हैं, लेकिन व्यवहार में वह इन शक्तियों का अपने विवेक से प्रयोग नहीं करता है, जैसे ब्रिटेन का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति। वास्तविक संप्रभु वो व्यक्ति या इकाई है जिसमें सिद्धांत रूप से पूरी शक्तियां तो निहित नहीं होती हैं, लेकिन व्यवहार में वही उन शक्तियों का प्रयोग करता है। दूसरा प्रमुख जो संप्रभुता का भेद है वो वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता में किया जाता है। वैधानिक प्रभुसत्ता से आशय एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति से है जो राज्य के अंदर कानून का निर्माण करने और उनका पालन कराने के लिए उत्तरदायी होती है, जैसे ब्रिटेन में संसद सहित सम्राट। लेकिन जब प्रभुसत्ताधारी अपनी सत्ता का प्रयोग सर्वसाधारण के प्रतिनिधि के रूप में करता है, उसकी इच्छा में सर्वसाधारण की इच्छा की झलक मिलती है, तब प्रभुसत्ता के इस रूप को राजनीतिक प्रभुसत्ता कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता संसद के हाथों में रहती है, तो राजनीतिक दृष्टि से प्रभुसत्ता का सूत्र सर्वसाधारण के हाथों में रहता है। इसी तरह प्रभुसत्ता का एक और प्रकार लोकप्रिय प्रभुसत्ता है, यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो जब राजनीतिक प्रभुसत्ता सर्वसाधारण के हाथों में निहित होती है, तो इसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत कानूनी प्रभुसत्ता राज्य का बाह्य आवरण है और उसकी अंतरात्मा लोकप्रिय संप्रभुता होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकप्रिय संप्रभुता या पॉपुलर सॉवरेनिटी। जब राजनीतिक प्रभुसत्ता सर्वसाधारण या जनता के हाथ में निहित हो जाती है, तो उसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहते हैं। प्रभुसत्ता के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, प्रभुसत्ता के प्रकार को इस तरह से वर्णित करते हैं कि प्रभुसत्ता का जो अवधारणा है उसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत और दूसरा प्रभुसत्ता का बहुलवादी सिद्धांत। एकलवादी सिद्धांत ये मानता है कि प्रभुसत्ता किसी एक व्यक्ति या संस्था में निहित होती है। बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि प्रभुसत्ता जो है वो विभाजित होती है भिन्न भिन्न समुदायों में या अंगों में। दोस्तों, एकलवादी प्रभुसत्ता के सिद्धांत के समर्थकों में बोंदा, हाब्स, हीगल और ऑस्टिन हैं। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारकों में हेराल्ड जोसेफ लास्की, जी.डी.एच. कोल, अर्नेस्ट बार्कर और मिस फॉलेट शामिल हैं। आइए प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत और जॉन ऑस्टिन के विवेचना के बारे में जानते हैं। प्रभुसत्ता को एकलवादी सिद्धांत, जो प्रभुसत्ता का एकलवादी सिद्धांत है, वो इस धारणा में विश्वास करता है कि प्रभुसत्ता किसी निश्चित सत्ता या व्यक्ति में निहित होती है। सभी व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन होते हैं और ये सर्वोच्च सत्ता राज्य की सत्ता होती है। ये एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत का मूल तत्व है। दोस्तों, एकलवादी सिद्धांत जो है प्रभुसत्ता का, ये राज्य की शक्ति को मौलिक, सर्वव्यापी, अस्थायी और अविभाजनीय मानता है और इस धारणा में विश्वास करता है कि मानव जीवन के सभी पहलुओं का नियमन और नियंत्रण राज्य के द्वारा किया जाता है। जॉन ऑस्टिन, जिनका जन्म 1790 और मृत्यु 1859 में हुआ है, ये एक ब्रिटिश विधिवेत्ता थे। इन्होंने अपनी कृति लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जॉन ऑस्टिन के विचार थॉमस हॉब्स और बेंथम से प्रभावित थे। ऑस्टिन के अनुसार कानून से तात्पर्य उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है और ऑस्टिन का कानून संबंधी ये विचार उसके प्रभुसत्ता सिद्धांत का आधार बना है। ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता की जो विवेचना की है, वर्णन किया है, वो इस तरह से है कि यदि कोई निश्चित मानवीय सत्ता अपने जैसी किसी अन्य सत्ता की आज्ञा मानने में अभ्यस्त न हो, बल्कि प्रस्तुत समाज के सर्वसाधारण उसकी आज्ञा मानने में अभ्यस्त हैं, तो उस निश्चित मानवीय सत्ता को उस समाज में प्रभुसत्ताधारी कहेंगे और उस समाज को राजनीतिक और स्वतंत्र समाज कहा जाएगा। तो ऑस्टिन का जो प्रभुसत्ता संबंधी सिद्धांत है
वो ये उसमें जो मुख्य चीज़ें शामिल हैं, तो कोई निश्चित मानवीय सत्ता होती है जो अपने जैसी किसी अन्य सत्ता का आज्ञा पालन या आज्ञा मानने का अभ्यस्त न हो, बल्कि समाज के सर्वसाधारण या सभी लोग उसकी आज्ञा मानने के अभ्यस्त हों, तो उस निश्चित मानवीय सत्ता को समाज में प्रभु सत्ताधारी कहेंगे और उस समाज को राजनीतिक और स्वतंत्र समाज कहा जाएगा। ऑस्टिन के प्रभुसत्ता संबंधी इस परिभाषा के अनुसार किसी समाज को राजनीतिक और स्वाधीन तब माना जा सकता है जब उसके अंदर कोई निश्चित मानवीय सत्ता विद्यमान हो कि सभी नागरिक उसी की आज्ञा मानने के अभ्यस्त हों और वह स्वयं किसी अन्य सत्ता या किसी अन्य मानवीय सत्ता के अधीन न हो। और यही सिद्धांत ऑस्टिन का एकलवादी प्रभुसत्ता सिद्धांत कहलाता है। ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज में एक प्रभुसत्ताधारी होता है। प्रभुसत्ताधारी एक निश्चित व्यक्ति या एक ऐसी निश्चित सत्ता है जिस पर स्वयं का कोई कानूनी प्रभुत्व न हो। प्रभुसत्ताधारी की शक्ति असीमित और अपरिमित होती है, इसलिए कोई उच्चतर अधिकारी उससे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता है और प्रभुसत्ताधारी का आदेश ही कानून है और इस आदेश की अवहेलना करने वाला दंड का भागी होगा। प्रभुसत्ताधारी की शक्ति अखंडित है यानी अविभाजनीय है, ये एक ही इकाई है, इसका अन्य व्यक्तियों का संघों में विभाजन नहीं हो सकता है। तो ये सब ऑस्टिन के एकलवादी प्रभुसत्ता सिद्धांत की विशेषताएं थीं। अब आइए ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में जानते हैं। सर हेनरी मेन, A.R. लॉर्ड, ब्लंटरशली, ब्राइस और जेम्स स्टीफन आदि विद्वानों ने ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना की है। सर हेनरी मेन ने अपनी कृति अर्ली इंस्टीट्यूशंस में ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखा है कि इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनश्रेष्ठ के उदाहरण नहीं मिलते हैं। इसी तरह लीकाक का कहना है कि प्रभुत्व, राज्य तथा कानून का विचार जिस प्रकार से ऑस्टिन ने किया है ये पूर्वी जनजातियों पर लागू नहीं होता। और मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में लिखा है कि ऑस्टिन की विचारधारा उपनिवेशों के राजनीतिक जीवन पर लागू होती है क्योंकि उस विचारधारा की विषय वस्तु स्वामी और दास के संबंधों की व्याख्या मात्र है। कुछ विचारक हैं, आप देखिए, लॉवेल, क्लार्क, सिजविक, बिलोवी, T.H. ग्रीन, मेरियम और विल्सन ने ऑस्टिन के सिद्धांत की कड़ी आलोचना की है। हर्नसा एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि ऑस्टिन के दर्शन में हवलदारी की गंध आती है और लास्की कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राज्य का विचार मानवीय सुख समृद्धि के लिए घातक है। ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत के बाद आइए प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्रभुसत्ता का जो बहुलवादी सिद्धांत है इसका उद्भव प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं होता है बल्कि ये विभिन्न समुदायों में विभाजित होती है और इसे विभाजित किया जाना उचित है। बहुलवादी विचारक प्रभुसत्ता को निरंकुश और अविभाज्य नहीं मानते। उनके अनुसार राज्य विभिन्न समुदायों में से ही एक समुदाय है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता बल्कि अनेक अन्य समुदायों और संघों की भी सदस्यता ग्रहण करता है और ऐसी स्थिति में केवल राज्य को ही संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से अन्य समुदाय राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। बहुलवादी विचारक जो मानते हैं ऑस्टिन के एकलवादी सिद्धांत की जो अवधारणा है उसका खंडन करते हैं। उनका कहना है कि जो संपूर्ण सत्ता है वो केवल एक बिंदु या राज्य में निहित नहीं होती है बल्कि अन्य संघों और समुदायों में भी निहित होती है। प्रमुख बहुलवादी विचारकों में हेराल्ड जोसेफ लास्की, G.D.H. कोल, मिस फॉलेट, अर्नेस्ट बार्कर, क्रेब, डिग्विट, मेटलैंड, गियरके और A.D. लिंड से हैं। लास्की कहते हैं कि समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। लिंडसे के अनुसार यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो स्पष्ट हो चुका है कि प्रभुसत्ता के सिद्धांत का अंत हो चुका है और बार्कर के अनुसार कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हो चुका है।
लास्की के अनुसार समुदायों के अनेक प्रकारों में से राज्य भी एक है और अन्य समुदायों की तुलना में वह व्यक्ति की भक्ति का उच्चतर अधिकारी नहीं है। मेटलैंड, आप जानते हैं कि ऑटो वान कीयरके और मेटलैंड प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों या शुरुआतकर्ताओं में है। मेटलैंड कहते हैं कि राज्य अन्य समुदायों में से ही एक समुदाय है। अब अवधारणा और सिद्धांत को पढ़ने के बाद आइए परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ स्मरणीय और महत्वपूर्ण तथ्यों तथा कथन को देख लेते हैं। जॉर्ज सेबाइन के अनुसार मैं यथासंभव एकत्ववादी होने का अधिकार सुरक्षित रखता हूँ, किंतु जहाँ आवश्यक हो बहुलवादी बनने को तैयार हूँ। गेटेल के अनुसार बहुलवाद कठोर और सैद्धांतिक विधानवादिता और ऑस्टिन का प्रभुसत्ता के विचार के विरुद्ध एक सामयिक और स्वागत योग्य प्रतिक्रिया है। और डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार बहुलवादी जिस अद्वैतवादी शत्रु पर प्रहार करते हैं, बहुत कुछ सीमा तक यह एक कल्पनात्मक जीव ही है। और गिलक्राइस्ट के अनुसार यदि बहुलवाद को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाए तो इसका अर्थ होगा समाज का विघटन और शांति और व्यवस्था के स्थान पर विभिन्न समुदायों द्वारा अपनी अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संघर्ष। और क्रैब कहते हैं कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। और लास्की ने दोस्तों बहुलवाद की बहुत अधिक जो है बहुलवाद का समर्थन किया है। लास्की के अनुसार मैं केवल उसी राज्य के प्रति राज्य भक्ति और निष्ठा रखता हूँ, उसी के आदेशों का पालन करता हूँ जिस राज्य में मेरा नैतिक विकास पर्याप्त रूप से होता है। और हमारा प्रथम कर्तव्य अपने अंतःकरण के प्रति सच्चा रहना है। लास्की के अनुसार आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए। और फ्रांस के शासक लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही शासक हूँ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता के बारे में संक्षेप में जाना। इस वीडियो में हमने संप्रभुता या प्रभुसत्ता के अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं के बारे में जाना। साथ ही ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत और प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी हमने कवर किया। ये बहुत ही संक्षेप में संप्रभुता से संबंधित वीडियो था जो परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए समझने के लिए और जो महत्वपूर्ण कथन है संप्रभुता से रिलेटेड उनको तैयार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।